everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Facts with Anamika Seshta. Today we will discuss about Gandhi related facts from modern history part सेकेंड. तो आज पार्ट सेकेंड में हम महात्मा गांधी से जितने भी रिलेटेड उनसे इवेंट हुए, जो भी मूवमेंट्स किए गए, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉलेट एक्ट. जो रॉलेट एक्ट है वो कब हुआ? 18 मार्च 1919 ईस्वी में. ये इम्पॉर्टेंट है. जो भी उनसे रिलेटेड इवेंट्स हुए वो ध्यान रखें कि कब, उसकी मेन डेट याद रखें और उसका जो अदर नेम है या फिर उस टाइम में कौन वहाँ का वाइसराय रहा, वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखें. तो देखिए कि जो रॉलेट एक्ट हुआ है वो 18 मार्च 1919 में हुआ था. और इसका मुख्य कारण क्या था? तो ये मुख्य कारण आपको सिर्फ नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि भारतीय रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी. तो इसके लिए जो अवधि रखी गई थी, जो टाइम पीरियड रखा गया था, वो रखा गया था 3 ईयर्स. कारण आपको पता होना चाहिए क्या कारण था. नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि रॉलेट एक्ट को काला कानून या फिर काला अधिनियम भी कहा जाता है या उसके नाम से जाना जाता है. ये इंपॉर्टेंट. अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि काला कानून किसे कहा जाता है और ऑप्शन में दे दिया जैसे रॉलेट एक्ट या साइमन कमीशन या फिर आपको दे दिया कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि जो काला कानून है वो किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को. नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब रॉलेट एक्ट पारित किया गया तो उस समय जो भारत के वाइसराय थे तो वो कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड. तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है ये कि जब भारत के वाइसराय कौन थे जब रॉलेट एक्ट को पारित किया गया. और पारित कब किया गया? 18 मार्च 1919. ठीक है. और जो रॉलेट एक्ट हुआ था वो हुआ था, ये जो 18 मार्च 1990 पारित की डेट है, और जो हुआ था वो था 6 अप्रैल 1919. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है कब हुआ था और कब पारित किया गया. नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया. जो गांधी जी थे उनकी जो हड़ताल उन्होंने शुरू करनी थी वो कब की थी? उन्होंने 6 अप्रैल 1919. और किस एक्ट के तहत? तो वो था आपका रॉलेट एक्ट. नेक्स्ट देखिए जलियांवाला बाग. जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919. ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपने सभी को पता है कि जलियांवाला बाग जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, स्थान कौन सी जगह था? वो अमृतसर. अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था. मतलब आपको ये तो पता है कि वहाँ पे जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे सैकड़ों लोगों की हत्या हुई थी और वहाँ पर काफ़ी संख्या में छोटे बच्चे, युवा वर्ग और महिलाएं, काफ़ी लोग मरे थे. बट जो मेन हत्याकांड का कारण था वो था कि डॉक्टर जो सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी होगी तो इसके विरोध में वो हत्याकांड रखा गया. नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया. किसने? रविंद्रनाथ टैगोर. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपसे क्वेश्चन इसमें 2 टाइप से पूछ सकते हैं कि किस व्यक्ति ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि. तो आपको पता होगा कि जो नाइटहुड की उपाधि थी वो रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी. और सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि किस मूवमेंट या इवेंट के दौरान पे रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था. तो वो था आपका जलियांवाला बाग. नेक्स्ट देखिए कि खिलाफत आंदोलन. जो खिलाफत आंदोलन है वो कब हुआ था? तो सितंबर 1990 में. तो जो भी इवेंट्स की जो डेट है वो ज़रूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट्स पे क्वेश्चन आ ही जाते हैं. फिर इस कमेटी का गठन मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में, मतलब इनके साथ अन्य और भी नेता लोग थे, पर जो मेन थे वो थे मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आज़ाद. नेक्स्ट देखिए भारत छोड़ो आंदोलन. ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को. और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया. तो ये करो और मरो, डू और डाई, ये जो नारा था ये महात्मा गांधी का था, आपको पता है. और ये क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कि ये किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन. नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत बिहार,
वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश लुप्त हो गया, मतलब जो ब्रिटिश शासन था वो कहीं खो गया था। ठीक है, तो आपने इसमें प्लेसेस याद रखें कि कौन कौन से प्लेसेस हैं। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले, बंगाल के मिदनापुर, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो बलिया जिले थे उसमें जो गांधीवादी चिंटू पांडे, ठीक है, जो गांधीवादी चिंटू पांडे, इनके नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार थी वो स्थापित की गई। ठीक है, जो पहली समानांतर सरकार थी वो उत्तर प्रदेश के बलिया और किसके नेतृत्व में, गांधीवादी चिंटू पांडे। ठीक है, इसके साथ साथ बंगाल के मिदनापुर, और नेक्स्ट देखिए कि बम्बई के सतारा में समानांतर सरकारें स्थापित की गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कौन कौन सी जगह में समानांतर सरकारों को स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दिल्ली में 29 नवंबर 1919 में होने वाली खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो थे आपके महात्मा गांधी। तो आपने यहाँ पे सिर्फ प्लेस और डेट का याद रखना है कि कब, कि जो दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी। आपको प्लेस दे दिया जाएगा और अध्यक्षता के बारे में पूछ सकते, तो वो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जगह में किस व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि चोरा चोरी कांड, जो चोरा चोरी कांड था ये कब हुआ था, ये तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला चोरा चोरी नामक स्थान पर हुआ। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि जगह कौन सी थी और डेट, जो भी इवेंट्स हुए उसकी डेट तो ज़रूर याद रखिए क्योंकि डेट इस पर क्वेश्चन आप बनते ही हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चोरा चोरी कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित, मतलब वापस लेने का उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई थी बरदौली, उसमें तो उसमें जो उन्होंने एक प्रस्ताव स्थगित किया था तो वो किस केस में किया था, तो वो था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, और किसके कारण, तो चोरा चोरी कांड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट देखिए कि बारडोली सत्याग्रह, तो ये कब हुआ था, 1928 में, और स्थान क्या था, गुजरात। तो आप ज़रूर डेट्स याद रखें, जो भी इवेंट हुए उसकी डेट और स्थान ये ज़रूर याद रखें, और क्या क्या उसमें नई चीज़ें हुई वो भी ध्यान रखें। अब देखिए इसमें जो बारडोली में हो रहे किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखें कि जो ये बारडोली सत्याग्रह हुआ था इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसमें जो किसानों ने सरकार के द्वारा जो 30% जो कर बढ़ाए थे उसके विरोध में ये बारडोली सत्याग्रह था, और उसमें जो सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति थे, मेन जो मुख्य व्यक्ति थे वो कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने किसानों के हित के लिए सरकार का विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि गांधी जी को आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछ सकते हैं कि जो गांधी जी थे उन्होंने आगा पैलेस खां में, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो गांधी जी ने वो कितने दिन का अनप्राशन किया था, तो वो 21 दिन का किया था। और अगर आपसे एग्जाम में डेट पूछ लिया है तो वो भी ध्यान रखें कि कब किया था, 10 फरवरी 1943 में। तो इसमें क्या हुआ था इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो सुबह के समय जो कांग्रेस के जितने भी नेता थे उसने ऑपरेशन जीरो आवर, जो ऑपरेशन ज़ीरो आवर था, इसके अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें जो कांग्रेस के जितने भी अधिकांश नेता थे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उसमें सभी कांग्रेस नेता को क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें जो महात्मा गांधी और आपके सरोजिनी नायडू, ठीक है, जो महात्मा गांधी थे और सरोजिनी नायडू, इन दोनों को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया था, और वहीं पर फिर गांधी जी ने 21 दिन की उपवास करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट देखिए कि 1942 के अंत तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हो गए थे। मतलब 1942 तक जो
लोग थे, मतलब 60,000 के अराउंड जेल में बंद हो गए थे। और जिस समय गांधी जी रिहा हुए, मतलब गांधी जी को फिर जेल हो गई थी, देन जब वो उनको रिहा किया गया, छुड़ाया गया, तब उनकी वाइफ कस्तूरबा और उनके निजी सचिव कौन थे, महादेव देसाई। तो ये भी ध्यान रखें, उनके निजी सचिव, तो उनकी तब तक मृत्यु हो गई थी। मतलब जब तक गांधी जी अपनी जेल से रिहा होकर आए, तब तक उनकी वाइफ और उनके निजी सचिव की मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट देखिए कि 1942 जो आंदोलन था वो मूलतः युवा वर्ग, मजदूरों और विद्यार्थियों का विद्रोह था। जो 1942 में हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, उसमें आपके युवा वर्ग थे, मजदूर थे और विद्यार्थी थे। ठीक है, उनका ये एक विद्रोह था, तो ये भी ध्यान रखिए। अब हम पढ़ते हैं उनकी मृत्यु। तो उनकी मृत्यु कब हुई, 30 जनवरी 1948 को। ये सभी को पता है। तो गांधी जी के आप जन्म, मृत्यु, ये तो ध्यान ही रखें कि कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ थी। ये भी सभी को पता है कि नाथूराम गोडसे, जो नाथूराम गोडसे थे उसके द्वारा मृत्यु हुई। मतलब उन्होंने किस स्थान पर, बिड़ला भवन नई दिल्ली, बिड़ला भवन नई दिल्ली में उन्होंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। और इसी वजह से गांधी जी 30 जनवरी 1948 को मर गए। और जो उनके जो अंतिम शब्द निकले वो क्या निकले, हे राम। ठीक है, तो जो गांधी जी थे वो हमारे बहुत ही एक अच्छे लीडर थे। ठीक है, उन्होंने हमेशा देश की आज़ादी के लिए अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। वो चाहते थे कि जो हमारे देश के जितने भी युवा वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, वो स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, अपने भारत में वो आगे रहें। मतलब ब्रिटिश जो शासन है जो उन लोगों पे कर रहा है, उससे वो बचें। तो आज हमने यहाँ पे गांधी से रिलेटेड जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं, उनके जितने भी रिलेटेड इवेंट्स हुए, मूवमेंट्स हुए, जो भी चीज़ें हुई, वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा गांधी से रिलेटेड टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। ठीक।